चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दलों के नेताओं और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए ईडी के छापे पड़ने लगते हैं। ऐसे आरोप बीजेपी के विरोधी दलों ने लगाया है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों और उनके सलाहकार और उनके ओएसडी के घर पे ईडी ने छापेमारी की थी, जिसको लेकर सीएम भूपेश के सलाहकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने ये छापेमारी नहीं बल्कि डकैती की है। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है, एक एक बिल। आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहां पर ईडी की रेड भी शुरू हो जाती है। जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, अमित शाह कोरबा आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह जगदलपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। अमित शाह रायपुर आते हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। नरेंद्र मोदी रायपुर आते हैं, उसके पहले ईडी की कार्रवाई होती है। ये सारी की सारी कार्रवाइयां, और इसमें जो समय है, क्या ये साजिश नहीं है? सोची समझी सुनियोजित साजिश नहीं है? राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शून्य हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी पर कटाक्ष किया। कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहां वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं की हाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। बता दें, जिस दिन ये छापेमारी की गई उस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था, तो इस मौके पर भी बघेल ने ईडी की रेड के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया।